एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मीन राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि मीन राशि वालों का वार्षिक राशिफल यानी कि साल 2023 कैसा रहने वाला है। इसलिए यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। दोस्तों, मीन राशि से संबंधित हर एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और भी बहुत कुछ बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। साथ साथ मीन राशि वालों के लिए ऐसे बेहतरीन उपाय बताएंगे जिसको यदि मीन राशि के जातक करते हैं तो निश्चित ही उनका साल 2023 खुशियों से झूम उठेगा और उन्हें साल 2023 में आर्थिक तंगी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मीन राशि वालों के प्रेम राशिफल बताएंगे। दोस्तों, मीन प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में मीन के लोग अपने प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में अनुकूलता महसूस करेंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा और इसलिए आप और आपके प्रियतम के बीच की दूरियां बनेंगी। एक दूसरे को लेकर उसके पर विश्वास बढ़ेगा। अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। इस वर्ष आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। आप उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। हालांकि इसके बाद परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा जो आपके रिश्ते को भी तनावपूर्ण स्थितियों में ले जा सकता है। आपको 10 मई से 1 जुलाई के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि जहां मंगल अपनी नीच राशि में होने के कारण आपके प्रेम संबंधों में बिखराव इसकी स्थिति उत्पन्न करेंगे। बेवजह की लड़ाई झगड़े होने से एक दूसरे में मोहभंग हो सकता है। आपका रिश्ता टूट सकता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। अगस्त का महीना अनुकूल रहने में और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं सितंबर से नवंबर तक तनावपूर्ण स्थिति में रहने वाले हैं। यदि आप इस दौरान अपने रिश्ते को संभाल पाते हैं तो दिसंबर का महीना आपके रिश्ते को परिपक्व बनाएगा। मीन करियर राशिफल बताते हैं। वैदिक ज्योतिष पर आधारित मीन 2023 करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अपने करियर में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी। आपके काम को देखते हुए आपको पदोन्नति से नवाजा जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य 10वें भाव में बुध के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। उसके बाद आपके एकादश भाव में जाएंगे तो जनवरी का महीना बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी आपकी निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा करेंगे। यह समय आपके नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। मई से जुलाई के बीच नौकरी छूटने या नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखना आवश्यक होगा। यदि बात किया जाए मीन राशि वालों के शिक्षा जीवन 2023 के तो दोस्तों हम बता दें कि विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगा। शुक्र और बृहस्पति तथा शनि के संयुक्त प्रभाव से आप एक से ज़्यादा विषयों में पारंगत होने लगेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। केवल पढ़ाई ही नहीं, बाकी आप अन्य समसामयिक विषयों पर भी अच्छी पकड़ बनाएंगे। यह समय आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल रहने वाला है, लेकिन अप्रैल से अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त भी हो जाएंगे,
क्योंकि पारिवारिक माहौल में नकारात्मकता की ओर बढ़ेगा, उसका प्रभाव आपकी शिक्षा पर भी पड़ेगा। इसलिए आपको उस दौरान विशेष रूप से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष के प्रथम तिमाही और अंतिम तिमाही में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। शेष समय में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। वहीं अगर मीन वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार देखा जाए तो इस वर्ष मीन राशि के जातकों को वित्तीय रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अनुकूल होगी और वित्तीय संतुलन बना रहेगा। शनि और शुक्र का एकादश भाव और सूर्य और बुध का दसम भाव में होना तथा आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना आपके वित्तीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में बदलाव होगा और 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपके द्वादश भाव में आएंगे तब खर्चों की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। ऐसे में वित्तीय संतुलन बिठाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई खर्चा पूरे वर्ष पर्यंत बना ही रहेगा। वह खर्चा होगा भी महत्वपूर्ण तो आपको करना ही होगा। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी दूसरे भाव में राहु से युति करेंगे और गुरु चंडाल योग बनाने लगेंगे। तो अप्रैल के अंत में लेकर अगस्त तक का समय ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसी दौरान आपको सही और वित्तीय सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद की स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी। वहीं अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल 2023 पारिवारिक जीवन में खुशी भरा समय का आनंद लेने वाला होगा। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति उसको आपको सभी तरफ से खुशियां प्रदान करेंगे। एकादश भाव में शनि की उपस्थिति भी अनुकूल ही रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन 17 जनवरी को शनि के द्वादश भाव में जाने से परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी पीड़ित रह सकता है, जिससे घर में थोड़ी सी परेशानी दिखाई देगी। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति सब कुछ संभाल कर रखेंगे। उसके बाद राहु के साथ युति करेंगे आपके दूसरे भाव में, जहां गुरु चंडाल दोष के प्रभाव से आपके कुटुंब में समस्या प्रारंभ करेंगे। अब निजी विवाद संभव हो सकते हैं और आपके परिवार वालों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी भी दिखाई देगी। यह एक लंबा समय होगा, इसलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहु मेष राशि छोड़कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तब जाकर आपको इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत मीन राशिफल 2023 के अनुसार अनुकूल की अच्छी संभावना बन रही है। शनि और शुक्र का संयुक्त प्रभाव आपकी संतान को तेजस्वी भी बनाएगा। आप अपने संस्कार अपनी संतान को प्रदान करेंगे। आपकी संतान यदि वह पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और पेशेवर हैं तो उनके पेशेवर जीवन में उन्हें अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको अपनी संतान की प्रगति देखकर प्रसन्नता होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शनि भी द्वादश भाव में होंगे। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 10 मई से 18 अगस्त के बीच संतान को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और व्यवहारिक बदलाव आपको अच्छे नहीं लगेंगे। इस दौरान उनका ध्यान रखें और संगत न बिगड़े, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। वहीं विवाहिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साल 2023 के अनुसार जीवन मध्यम रूप में फलदायक रहने वाला है। यह आपकी वर्ष की शुरुआत में शनि का एकादश भाव में, सूर्य का दसम भाव में और बृहस्पति का प्रथम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके बीच प्रेम भी रहेगा, आकर्षण भी रहेगा और एक दूसरे को समझने की इच्छा शक्ति भी होगी। आप दोनों एक दूसरे की समस्याओं को मिलकर हल करने का प्रयास भी करेंगे।
उसका समाधान निकालने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। कुल मिलाकर के इस साल आपका वैवाहिक जीवन प्रसन्न रहने वाला है, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशकिस्मत रहने वाला है। दोस्तों, मीन राशिफल 2023 के अनुसार यदि आपका व्यापार देखा जाए तो व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्रदान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और शनिदेव भी एकादश भाव में होंगे। यह ग्रह स्थिति आपको आपके व्यापार में चहुमुखी प्रगति प्रदान करेगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपका व्यापार बहुत ही तेजी से उन्नति करेगा। दोस्तों, हम बता दें कि आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने व्यापार में कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़ी किसी भी जवाबदेही के प्रति आपको सतर्कता बरतनी होगी। उसके बाद समय अधीक्षक अर्थ अनुकूल रहेगा। बात कर लेते हैं यदि आपकी संपत्ति और वाहन से जरूरी कुछ बातें, तो मीन राशि वाहन भविष्यवाणी 2023 के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में आपको जनवरी से मार्च के मध्य तक किसी भी तरह का वाहन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि आप यदि इस दौरान कोई वाहन खरीदते हैं तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। आपके लिए वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त समय मई से जुलाई के बीच रहने वाला है। इस दौरान कोई भी वाहन खरीदने के प्रबल योग बनेंगे और यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में भी आप वाहन खरीद पाने में सफल हो सकते हैं। जहां तक संपत्ति की बात करें तो 13 मार्च से 10 मई के बीच मंगला के चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर संपत्ति की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए इस साल धन और लाभ की स्थिति मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में जब तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे तब तक तो सब कुछ अच्छा चलेगा, आप धन और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शनिदेव जी भी एकादश भाव में रहकर आपको सफलता प्रदान करेंगे, लेकिन शनिदेव के जनवरी के महीने में ही द्वादश भाव में जाने के बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शनि के द्वादश भाव में जाने से आपके लगातार खर्च बने रहने के बड़े योग दिख रहे हैं। वर्ष पर्यंत आपको अनेक प्रकार के खर्चों से दो चार होना पड़ेगा। इससे होने वाला धन लाभ भी प्रभावित होंगे, क्योंकि धन लाभ भले ही हो लेकिन खर्चे भी आपके उसी रफ्तार से होंगे। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई जानकारी अगर बताए तो मीन राशि 2023 के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर ज़्यादा जागरूक होकर ध्यान देना होगा। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी, लेकिन द्वितीय भाव में राहु के उपस्थित रहने से आपको अपने खान पान को असंतुलित रखने की आदत सी पड़ जाएगी। इसी वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। उसके बाद 17 जनवरी को जब शनि आपके द्वादश भाव में आएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, तो यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बनी रहेगी। शनि का द्वादश भाव में पूरे वर्ष पर्यंत बना रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आपको एक अनुशासित व्यक्ति की तरह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। एक अच्छी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना होगा, अन्यथा आप किसी बड़े रोग की चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, 2023 में आपके लिए कुछ बेहद बढ़िया उपाय लाए हैं, जिसको करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हुए नजर आएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन मीठे पीले चावल बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम जी की स्तुति करना विशेष लाभदायक रहेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाएं और केले वृक्ष को भी जल चढ़ाएं। इससे भी आपका दिनचर्या बढ़िया बना रहेगा। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। निश्चित ही आर्थिक बोझ धीरे धीरे उतर जाएगा। किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो बृहस्पतिवार के दिन 11 बार श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित ही वो समस्या से आप छुटकारा पाएंगे।